ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, या इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बाबूगा? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं इसको? त्रिकोणमिति। यहाँ पे लिख दे, ला लिख देते हैं इधर, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जैसा कि त्रि मतलब तीन, लड़की, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मिति, मिति मतलब मापना। यानी कि आपके जो है इसको कह सकते हैं आप कि ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के तीन कोण और उसके तीन भुजाओं के संबंध के बारे में सीखते हैं या पढ़ते हैं। समझ में आया? ऐसा सुनो, जैसा कि मान लेते हैं कि त्रिकोणमिति से होगा कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं कहते नहीं है कि साइन थीटा जीवन भर पढ़े, कॉस थीटा हमारे जीवन में कहीं यूज नहीं आया। कहता है लगना जी ये पढ़ के हम क्या करेंगे, थीटा का मान बहुत याद किए, तो नहीं, ऐसा नहीं है, जीवन में बहुत जगह इसका यूज है। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप जिस घर में अभी बैठे हैं, इस घर को बनाने में भी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल हुआ है। कैसे हुआ है सर देख लीजिए ध्यान से। मान लेते हैं कि यह जो है आपका, ये पिलर है ना, एक सामने पिलर होगा ना यहाँ पे, तो ये पिलर है, और इस पिलर से आपको इस पिलर तक के बीच की दूरी यदि निकालना हो, क्या निकालना हो? बीच की दूरी निकालना हो, या एक समकोण, ये परपेंडिकुलर हो गया, मानते हैं लंब हो गया, ठीक है, क्या हो गया? ये लंब हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब इसमें से हमें यदि निकालना हो, क्या निकालना हो? लेंथ निकालना हो। क्या निकालना हो? लेंथ। तो वहां पे तो नहीं दिखा सकते, हम इसी पे बना के दिखाते हैं। चलो देखो आगे देखो, जैसे कि हमने मान लिया कि यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। क्या बेटे? समकोण त्रिभुज कह रहे हैं, तो इसका मान कर चलो ना कि इसका नाम हमने दे दिया पी क्यू आर। क्या दे दिया? पी क्यू आर। मान लिया कि यह कोई किसी घर का एक खंभा है, जैसे हम जिस रूम का भी दे रहे हैं तो उदाहरण खंभा है, यानी क्या है? ये पोल है, एक पिलर है जिसको ढाला जाता है ना? क्लियर है? अब यहाँ पे पिलर ऐसे तो नहीं ना होगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं होगा, या होता भी होगा टेढ़ा मेढ़ा तो सामने वाला तो नहीं है, कम से कम 90 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री। तो बच्चा ये देखो, ये 90 डिग्री का, और ये जो है जमीन हो गया। क्या हो गया बेटा? जमीन। ये जो जमीन हम लोग जहाँ खड़े हैं इधर, समझ में आ रहा है सबको? ये जमीन। क्लियर है? अब जब आपसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि आप इसके यहाँ से यहाँ तक, ये कोना कोनी जो है ना, कोना कोनी, देखो ध्यान से, यहां से लेकर के उस कोने तक के बीच का क्या बताइए? दूरी बताइए। तो हम इसको पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए? त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे। कैसे त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करेंगे बताओ सब, बोलो। किसी भी त्रिभुज में ये यदि सिंबल होता है, यानी कि वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण है, यानी कि इसका वैल्यू कितना डिग्री हो गया? बोलो, 90 डिग्री हो गया। ठीक है? अब दूसरी चीज ये है कि एक कोण यदि 90 डिग्री है तो बाकी आर और पी कितने कितने डिग्री के होंगे? तो ये निकालना क्या है? आसान है, निकाल सकते हो इसको। बोलो, यदि एक कोण 90 डिग्री है तो ये कोण और ये कोण कितने डिग्री है? कोई बता सकता है आप लोगों में? बताइए, पहला लेक्चर है, आप लोग में यदि कोई बता सकता है तो बताओ। बोलो बेटा, कोई बता सकता है? हाँ खड़े हो जाओ, बोलो। 45 डिग्री होगा। सही है, बैठिए। देखो बेटे, और किसी के, चलो जी, एक बच्चे ने बोला, और कोई बताएगा? बताओ। देखो, यदि आपको नहीं जम रहा है बात तो आप देखो इसमें क्या करना। पहला हमने मान लिया, क्या मान लिया जी? क्या तुम लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है? बोलो बेटे, का योगफल कितना होता है? बोलिए नहीं रहा कोई। बराबर कितना? 180 डिग्री होता है। ठीक है? इसमें से कितना डिग्री दे दिया? ये 90 डिग्री दे दिया। क्लियर है? अब इसको भी हम कुछ कुछ मान लेंगे, बराबर में 180 करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। ठीक है? तो इसके हेल्प से क्या है कि यदि एक कोण हमें मिल जाए, क्या मिल जाए? एक कोण इसमें मिल जाए, तो हम बाकी भुजाओं की लेंथ भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं मान करके। तो ये त्रिकोणमिति बताता है। क्या बताता है?
त्रिकोणमिति। आप उसमें 9वां चैप्टर दिया हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें बहुत सारा लेंथ की, भाई मान लेते हैं कि कोई राही है जा रहा है, कोई मीनार देखा, क्या देखा, कोई मीनार या कोई पोल देखा, उस पोल से देख करके जो कोण बना उसके पैर तक का है ना देखने का, उसके हेल्प से फिर आप उस जो देख रहा था तो वहां से चलने के बीच की दूरी क्या होगा, यानी ये दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी क्या होगा, और फिर यहाँ से यदि वो देख रहा था तो यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगा, फिर ये पूछ सकता है ये जो खंबा है पोल है इसकी दूरी क्या होगा, तो ये सब कौन बताएगा, त्रिकोणमिति बताएगा। कौन बताएगा, त्रिकोणमिति। और वैसे भी त्रिकोणमिति का बहुत सारा यूज है हमारे जीवन में, जिसको हम आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेक्चर बढ़ेगा हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पहला काम आपको क्या करना है, सो देखिए ध्यान से कि ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा जो 90 डिग्री के सामने होता है साइड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कर्ण कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनियस, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि यह जब भी समकोण यानी 90 डिग्री के सामने जो पड़ेगा साइड, वो हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। अब देखिए इसमें 2 थीटा बच गए, एक पी बच गया और दूसरा क्या बच गया, आर। तो यहाँ पे हमने थीटा मान लिया पी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, लंब कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं बबुआ, परपेंडिकुलर। अब बता बेटा जो बच गया उसको क्या कहेंगे, आधार। क्या कहेंगे, कोई दिक्कत किसी को, यानी कि क्या कहेंगे इसको, बेस कहेंगे। अब बेस को किससे दिखाएंगे, बी से। क्लियर है। यानी कि अब देखिए ध्यान देना है आपको, 2 चीजें इसमें सीखना है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को क्या कहेंगे, कर्ण, थीटा के सामने वाले को लंब, जो बच गया वो आधार। अब अगला देखिए आप इसमें ध्यान से, अगला फिगर हम लेके चलते हैं, इसमें बना ही देते हैं इसको भी। देखो जैसे कि हमने मान लिया कि एक और त्रिभुज बना लिया हमने, ध्यान से देखो ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है बेटा, तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, यानी कि एच से दिखा सकते हैं बेटा, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि ए बी और क्या हो गया, सी। ध्यान से देखो सब, तो थीटा हम उस समय यहाँ को लेकर चले थे, हम इस बार इस थीटा को लेकर चलते हैं। देखो बी क्या हो जाएगा, जो बच गया वो क्या बचेगा, बी बचेगा। यहाँ से 2 चीजें सीखो तुम्हें, ध्यान से देखो सर, कि 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा क्या कहेंगे हम, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण। यानी कि क्या, इसको याद करने का तरीका ये भी नहीं मतलब कि लगा सकते हो, तुम लोग महाभारत की कहानी जानते हो, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे ना। उसमें कर्ण था, एक उसमें कर्ण थे जो कभी भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़े। नहीं छोड़े मतलब क्या, कि कभी भी नहीं बदले। उसी तरह यहाँ पर याद रखना कि जो 90 डिग्री के सामने पड़ता है वो कर्ण है। जैसे महाभारत का कर्ण नहीं बदला, वैसे ये त्रिकोणमिति का भी कर्ण नहीं बदलता है। तो याद रखना, बदलता कौन है यहाँ पे, आधार, और दूसरा कौन, लंब। जैसे थीटा बदलेगा वैसे ही क्या बदल जाएगा, लंब बदल जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा कर्ण कहेंगे, उसको काथे से दिखाएंगे, एच से दिखाएंगे। उसके बाद जैसे थीटा बदलेगा तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, वो बोलो बेटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये अब लंब हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया। यहां तक क्लियर हुआ सबको, सबको क्लियर हुआ जी। तब देखो ये लिखना है अभी, बताओ सबको, या हम स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे पेज पर सबको, आगे बढ़ा दे। तो देखो अब आगे नेक्स्ट पेज देखो। अभी नेक्स्ट पेज में क्या है कि हम यहां से देखेंगे, ये आपका हो गया एक क्या, समकोण त्रिभुज। क्या हो गया बेटा, समकोण त्रिभुज। इसका नाम बताओ, नाम कुछ रख दे, पी क्यू आर। अब देखो बेटे इसमें हम 6 अनुपात की बात करेंगे। कितने अनुपात, 6 अनुपात। कितने अनुपात, 6। और उस 6 अनुपात में, 6 अनुपात के बारे में बात करने से पहले हम एक चीज पे चर्चा करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पे। किस पे, पाइथागोरस थ्योरम पे। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि ये एच है, क्या है बेटा, एच है, और इसको यदि मान लेते हैं कि हमने थीटा मान लिया है। क्या मान लिया बेटा, थीटा मान लिया। ध्यान से देखो
क्या मान लिए, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा B। तो कर्ण का सॉरी क्या बोलते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी अब देखो इसमें कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के जोड़ने के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी क्या, एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये दोनों के जोड़ने के क्या होता है बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। और ये हम लोग त्रिभुज चैप्टर में इसको सीखेंगे कि भाई कैसे होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, एक थ्योरम है कि पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए सिद्ध कीजिए। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम बताओ जरा बेटा जी, एच स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना बेटा बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। ये अभी हम मान के चलते हैं, जब इसको पढ़ना होगा प्रूफ करने के लिए हम उस चैप्टर में इसको क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब बताओ बेटा स्क्वायर हटेगा ना, स्क्वायर बोलो, देयरफॉर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट, और रूट चढ़ता है तो प्लस और माइनस दोनों में होता है, किसमें होता है प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो प्लस और माइनस दोनों में होगा तो क्या होगा पी स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एच का जो मान है आपका प्लस कितना हो जाएगा बताओ बेटे, रूट अंडर बोलो पी स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर। अब देखो बेटा और फिर दूसरा का एच का मान कितना हो जाएगा आपका, एच बराबर माइनस का कितना बोलो रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस कितना बी स्क्वायर। अच्छा एक और बात बताओ ध्यान से देखो तुम लोग, ये परपेंडिकुलर हो और ये मान लेते हैं कि बेस है और क्या है आपका कर्ण है, ये सबके सब तो दूरी ही तो है ना, लंब है आधार है कर्ण है, ये सब क्या है दूरी है। तो दूरी कभी भी क्या निगेटिव हो सकता है, हैं? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि डिस्टेंस डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, चूंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, चूंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अच्छा दूरी निगेटिव हो ही, जैसे मान लेते कि आयुष है, आयुष हम बोलेंगे रामचक घर हुआ, रामचक से आयुष चला है उधर से, हम बोलेंगे कितना दूर पड़ता है वो घर, कितना दूरी आप तय करके यहाँ आए हैं, तो ये कहेगा कि -1 किलोमीटर, ऐसा होगा, यानी दूरी निगेटिव तो नहीं बताएगा कि माइनस में चले गए हैं। जब भी आप दूरी तय कीजिएगा तो कुछ ना कुछ प्लस में तय कीजिएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसमें बबुआ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है ये क्या किया बोलिए, डिस्टेंस जो है निगेटिव नहीं होगा, इसलिए डिस्टेंस का मान हम लोग किस में मानेंगे, इसलिए डिस्टेंस बराबर सही आंसर क्या होगा यहाँ से रूट अंडर बोलो बेटा पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत। अब चलो आगे देखो बेटे, हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपने देखा था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला, यदि हमें किसका पी का मान निकालना हो, किसका निकालना हो पी का, तो उधर जो प्लस में होता है इधर किस में आता है माइनस में आता है, किस में आता है माइनस में। तो यहाँ पे लिखो एच स्क्वायर, ये प्लस में तो इधर माइनस में, इधर बी स्क्वायर बराबर इधर क्या बच गया पी स्क्वायर, फिर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर बराबर बेटा कितना पी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। दूसरा का फॉर्मूला क्या हो सकता है कि यहाँ पे जैसे आपने पी को रोक लिया है, बी को इधर लाए, तो अपनी बार क्या करेंगे बी को रोक लेंगे और पी को क्या करेंगे इस साइड लाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर देखो तो जरा तीसरे फॉर्मूला में एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, देखो बेटा ध्यान से इधर एच स्क्वायर का एच स्क्वायर। अब बता बेटा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस में तो इधर किस में आएगा देखो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या है बेटा पी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा बी स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या पर चढ़ जाएगा फिर से रूट होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं कि रूट अंडर क्या बेटा जी रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का कितना पी स्क्वायर
बराबर क्या बचेगा, बी होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी ये बताओ। हम लोग ये पढ़े कि 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जो बच गया उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम देख लिया हमने। इसके बाद बेटा जी हम देखेंगे, क्या देखेंगे बताओ। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 जो अनुपात पढ़ना है मेन, उस अनुपात को देखेंगे। ठीक है। 6 अनुपात क्या है सो देखो ध्यान से। अब पहला है बेटे साइन थीटा। क्या है बेटा जी, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। क्या होता है बेटा, पी बटा एच। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा जी, कॉसेक थीटा। वेट कीजिए हमारा भी, रुकिए। अब बाबू जरा कुर्सी दे दो उनको, ले जाके जाओ तो आयुष, जाके दो। देखो बबुआ, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। देखो बेटे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पी बटा एच। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बताइए, कॉसेक थीटा। क्या होता है बेटा जी, कॉसेक थीटा। तो उल्टा तो इसको पलटी मारो, एच बटा कितना आ जाएगा, पी। अब देखो बेटा जी तीसरा, तीसरा क्या देखोगे बताओ, क्या होगा, कॉस थीटा लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे हम, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। क्या होता है बेटा, बी बटा एच। अब चौथा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है बेटा जी, सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो फिर ही पलटी मारेगा। तो बता बेटा जी नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। याद रहेगा ये। अब देखो तो क्या लिखोगे बेटा जी, एच अब बटा कितना, बी। अब आता है बेटा जी टेन थीटा। क्या आता है बेटा जी, टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, पी बटा बी। और टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोई बताएगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे छठा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर, अब बताओ बेटा टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जब उल्टा होगा तो फिर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी बी बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, बी बटे पी। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया? अब देखो समझने के लिए क्या करना है आपको, इसमें ध्यान रखने के लिए, याद करने के लिए करना ये है कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच याद रखिए। ठीक है, पी बटा एच। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो पी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा, पलटी मारेगा तो एच बाई पी। कॉस थीटा क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर कॉस थीटा बराबर कितना, बी बटा एच। तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, फिर कितना हो जाएगा, एच बाई बी। अब देखो बेटा टेन थीटा, क्या है ये, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना है, पी बटा बी। तो पी बटा बी होगा, तो टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। क्लियर है? अब देखो बेटे इसके आगे रूल होता है इसमें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है ना जी। कि साइन थीटा बराबर क्या बताओ, साइन थीटा गुना कितना, कॉसेक थीटा बराबर कितना, 1। इकाई होता है। तो देखो बेटे अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या साइन थीटा बराबर पी बटा एच, और कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, बराबर कितना हो जाएगा, एच बटा पी। तो याद रखना सब यहाँ से ध्यान से, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी। अब ये ध्यान रखिए, इसके आधार पे इसको देखिए थोड़ा सा प्रूफ करके बेटे। बताओ साइन थीटा, साइन थीटा बराबर कितना रख सकते हैं, पी बटा एच। तो यहाँ पे आप रखिए पी और बटे कितना, एच। गुना है तो गुना कॉसेक थीटा, क्या थी जी, कॉसेक थीटा। था कॉसेक थीटा का मान कितना है आपका, एच बटा पी। तो आप यहाँ पे क्या रखिएगा, एच और बटा कितना, पी बराबर कितना, 1। तो पी से पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक मरतबा, और फिर एच एकम एच, फिर एक एच एकम एच। अब देखो बेटा एक में एक से गुना कीजिए तो एक एकम एक, फिर एक एकम एक बराबर कितना लाना है, एक। अब देखो बेटा एक बटा एक क्या हो जाएगा, एक, बराबर कितना, एक। समझ में आ गया? यानी कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, समझ में आ गया ना? क्या किया हमने, उसके वैल्यू को
पुट कर दिया, रख दिया, और वो सब क्या हो गया, एक दूसरे के कट गए तो फिर 1 के बराबर 1 आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ध्यान से देखिए। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। तो यहाँ पे लिखो बेटे साइन थीटा गुना कितना हो, कोसेक थीटा बराबर कितना, कोसेक थीटा बराबर 1। अब देखो बेटा यहां से यदि हमें साइन थीटा का मान निकालना है, किसका निकालना है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, आइए गुना में है, किसमें है बेटा, कोसेक थीटा गुना में है, तो इधर किसमें आएगा, भाग में, किसमें आएगा, भाग में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। फिर हम कोसेक थीटा को रोक लेंगे, किसको रोक लेंगे, कोसेक थीटा को रोक लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई, बोलो बेटा, साइन थीटा। यहां तक सबको समझ में आया। एक फार्मूला आपको याद रखना है, 2 अपने आप निकल जाएगा, समझ आ रहा है ना। पहला क्या याद रखना है बेटा आपको कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। हमने साइन थीटा को क्या कर लिया, रोक लिया, साइन थीटा को रोक लिया, तो ये गुना में जो कोसेक थीटा है वो बटा में आ गया, किसमें आ गया, बटा में आ गया, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा आपको याद रखना है, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा, कोसेक थीटा को रोक लिया हमने, किसको रोक लिया, कोसेक थीटा को, तो इधर साइन थीटा गुना में है, तो इधर किसमें आएगा, भाग में आएगा। यहां तक समझ में आया सबको। अब देखो इसमें 2, इसके आगे और भी फॉर्मूले हैं अभी, पर वो 6 के साथ एक और याद कर लो, ठीक है, ताकि टेबल हम जब बढ़ाएंगे ना उसको पढ़ने में समझ में आएगा, समझ में याद जरूरत पड़ेगा उसका। देखो चौथा फॉर्मूला याद रखना, टेन थीटा का ना एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटा कितना बेटे, कॉस थीटा, क्या होता है बटे कॉस थीटा, याद रखना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कितना बेटा, कॉस थीटा। अब देखो फिर से इधर ये क्या हो गया भाई, देखो हाँ, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कितना हो, कॉस थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा का हम उल्टा क्या पढ़ाए थे ये बताओ सब, चलो अभी कुछ देर पहले बताए थे, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, क्या होगा, कॉट थीटा। तो यहाँ पे लिखो बेटा कॉट थीटा, क्या लिखोगे, कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा बताओ, जब उल्टा होता है तो टेन का उल्टा, टेन के बराबर में साइन बाई कॉस हुआ, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो जब उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस, ऊपर क्या लिखा है, साइन, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, कॉस थीटा अब बटा कितना, साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को। अब देखो बेटे यहां से कॉस थीटा गुना का सेक थीटा, गुना कितना जी, सेक थीटा बराबर कितना होता है 1।